नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का वैकेंसी आ गया है और ऑनलाइन अभी तक आपका जो नहीं कर पाए हैं तो जाकर अपना ऑनलाइन भी कर देंगे, क्योंकि डेट आपका जो है इसमें बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप जो भी ऑनलाइन नहीं कर पाए थे अपना ऑनलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे और अभी से तैयारी में आप लग जाइए बिहार एसएससी के, तभी जाके होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है बहुत ही अच्छा आपको ये रहने वाला नौकरी है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्लास है, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। जो एग्जाम जो हुआ था, याद रखना, ये 15 सितंबर 2024 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का प्रश्न जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तब जाके आपको आइडिया पता चलेगा ना किस तरह से तैयारी करना है। और ऑलरेडी आपका जो है टारगेट बैच आ गया है, जिसमें आपको टारगेट है कि आपको हम जॉब दिला के छोड़ेंगे। तो जो अभी तक ये टारगेट बैच नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन पे ये आपको क्लास चल रहा है, तो वहाँ से जाके अपना बैच ले लेंगे। ये आपका नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो इधर से आपको लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, यानी 9787342410 ये नंबर है। ध्यान रखेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए सर, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम जब होता है दोस्तों, ये तो 3 पार्ट में होता है, यानी कि आपको एक ही पेपर में 3 भाग लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, भाग 1 में जो होता है, ये भाग 1 में मैथ आपका रहेगा। ठीक है, और भाग 2 में आपको जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे और भाग 3 में आपको ये हिंदी का प्रश्न रहेंगे। यानी इसका सिलेबस ये है 30 मैथ, 40 जीके जीएस और 30 वो जो है हिंदी, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है प्री में पूछा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो कवर करेंगे जीके जीएस के जो है प्रश्न को कवर करेंगे, यानी कि भाग बाय भाग करके हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो भाग 2 देखेंगे सामान्य ज्ञान, यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया करंट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये ओम बिरला दोस्तों, याद रखना अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, ओम बिरला दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना जो किया गया था, याद रखेंगे कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कोलकाता में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखना ये जो है आपको 1818 में पोर्ट ग्लास्टर एक जो जगह है वहाँ पर किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। ये क्या रहा था, असफल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, तो भारत में पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना जो किया गया वो फिर मुंबई में किया गया। ये कब किया गया, तो आपको 1854 ईस्वी में जाकर के किया गया। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, कोलकाता में, जो कि असफल रहा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि भारत में पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ किया गया, तब हो जाएगा मुंबई में 1854 में। ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर जो दोस्तों कहा जाता है, वो आपको कहा जाता है अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है, ये बताइए कौन सा धातु इसमें से सबसे मूल्यवान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का 33 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सबसे मूल्यवान धातु ये आपका प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लेटिनम हो जाएगा। यानी आंसर जो है ये डी आपका क्लियर राइट आंसर होगा। ये डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया है, तो याद रखना ये प्लेटिनम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना। ठीक है, सबसे मूल्यवान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सोना से भी महंगा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज जो है कहाँ स्थापित किया गया था, ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में पहला कॉलेज की स्थापना हुआ था, याद रखना है पटना में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो याद रखना 1863 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आंसर यानी कि क्या होगा, ये पटना यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। पटना यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2024 के ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीता, ये बताना है। देखिए ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है।
ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष पे आपका ये होता है। और भारत ने इस बार टोटल 6 पदक जीते हैं। 6 पदक दोस्तों बताते हैं, गोल्ड जो है 0 है, ठीक है, सिल्वर जो है 1 है और ब्रॉन्ज जो है ये आपको 5 है। यही टोटल मिला के आपका 6 होता है। ठीक है, 6 पदक, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो गोल्ड मेडल याद रखना, इस बार एक भी नहीं आया, मतलब 0 है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं ये बताइए। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष का क्राइटेरिया है। क्या है, 5 वर्ष का है, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो है वर्तमान में जो है लोकसभा का चुनाव जो है 545 सीट पर जो है आपका होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग। क्या यहाँ पे है कि नीति आयोग का जो है गठन दोस्तों कब हुआ था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 37 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी को 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि योजना नीति आयोग जो है योजना आयोग इसका पहले नाम था। नीति आयोग का ही पहले नाम क्या था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। यानी योजना आयोग अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होता है तो ये आपको हो जाएगा 1950 में 15 मार्च को। ठीक है, इसी का नाम बदल करके क्या रखा, तो आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रख दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। चंपारण सत्याग्रह के नेता दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गांधी जी के द्वारा दोस्तों ये लड़ा गया पहला सफल आंदोलन है, जो कि 1917 में आपका हुआ था। भारत में पहला सफल आंदोलन है, आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है। बेंजामिन जो है याहू किस देश के प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन है। क्या होगा, ये इजराइल हो जाएगा। क्या होगा, ये इजराइल हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इजराइल याद रखना, इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, कौन सा यहाँ पे वन्य जीव नहीं है, कौन सा यहाँ पे वन्य जीव के श्रेणी में नहीं आता है, ये बताना है। तो ये बकरी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी जो है राइट हो जाएगा। बकरी दोस्तों जो है ये आपको वन्य जीव प्राणी में नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये पालतू प्राणी में आता है। किस में आता है, पालतू जीव है, पालतू प्राणी में आता है। जैसे हाथी, सिंह हो गया, हिरन हो गया, गेंडा हो गया, ये सभी जो है एक वन में रहने वाला जीव है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो बांग्लादेश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो याद रखना इसका शेख हसीना जब दोस्तों देश छोड़ के भाग गए इस्तीफा देने के बाद, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां बना है, उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मोहम्मद यूनुस, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विनेश फोगाट। क्या है, विनेश फोगाट का संबंध किस कीड़ा से है, ये बताइए। विनेश फोगाट का संबंध किस कीड़ा से, कीड़ा का मतलब क्या हुआ, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, कुश्ती से है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कुश्ती से। ठीक है, याद रखना, अब तक जो है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें 3 स्वर्ण और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 जो है कांस्य पदक इन्होंने जीत चुका है। ठीक है, याद रखना है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें दिया हुआ है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा इनमें जो है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो 43 का राइट आंसर ये भवन हो जाएगा। क्या होगा, भवन, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, ये बताइए। किससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, ये बताना है। देखिए रसायन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि जो है सर्वाधिक गति इसका जो है निर्वात में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक गति किस में होता है, निर्वात में होता है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति बना है। ठीक है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है, वर्तमान में वहाँ के जो है क्या है, मतलब कि राष्ट्रपति है, लेकिन उपराष्ट्रपति की यहाँ से बातें पूछी जा रही है। तो क्या होगा यहाँ से, इसका जो राइट आंसर होगा जेडी वेस। जेडी वेस होगा, लेकिन जिस समय एग्जाम हुआ था तो उस समय कमला हैरिस थे, लेकिन अभी याद रखना है जेडी वेस, जेडी वेंस, यहाँ से आपको याद रखना है जेडी वेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजग का पूरा जो है नाम क्या होता है। राजग, राजग का पूरा नाम होता है नेशनल डोमेस्टिक अलायंस, यानी एनडीए, उसी को बोलते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यही एनडीए है, इसी में आपका जो है बीजेपी है, अभी आपका जो है जदयू है, ये सभी है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्या दिया है क्वेश्चन कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है, ये बताइए। ये हो जाएगा कृषि पर आधारित है, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेपाल की राजधानी दोस्तों जो है कहाँ है। क्लियर है यहाँ पे, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू में। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है कहाँ पर किया गया। देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पर, तो याद रखना ये पंचायती राज संस्थाओं में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है बिहार में याद रखना है 50% आरक्षण है, 50% आरक्षण है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है। कौन सा इसमें से प्राकृतिक आपदा में दोस्तों जो है नहीं आता है, 50 का राइट आंसर बताइए। रेल दुर्घटना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, रेल दुर्घटना एक आकस्मिक घटना होता है, एक मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे। क्योंकि 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और इसमें कह रहा है कि बिहार के मेन योद्धा कौन थे, मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंवर सिंह। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे, बिरसा भगवान का जो है संबंध किस जनजाति से था, ये बताइए। बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था, 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मुंडा जनजाति से। क्या होगा, मुंडा जनजाति, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी याद रखना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस देश में हुआ था, ये बताइए। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस देश में हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा। 53 का करेक्ट आंसर ये फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये फ्रांस यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में जो है भारत ने टोटल जो पदक जीता था 6 पदक जीत के लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश जो है कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महादेश जो है कौन सा है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये एशिया महादेश, जिसमें हम लोग भी रहते हैं। एशिया महादेश में ही भारत, चीन, ये सभी आते हैं, तो याद रखना है एशिया हो जाएगा। कुल जो संसार में महादेश है वो 7 गो महादेश है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये बताना है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई कहते हैं इसको। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होता है, तो याद रखना है 1 अप्रैल को इसकी स्थापना होता है 1935 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, यानी कि डेट बताना है। 1942 तो सबको पता है कि सचिवालय में जो है गोलीकांड हुआ था, लेकिन ये बताइए किस तिथि को हुआ था। ये तिथि याद रखना है 11 अगस्त। ये 11 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 अगस्त को ये आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। भारत के स्वतंत्रता के बाद करें कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने, कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये श्री कृष्ण सिंह होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। लेकिन ब्रिटिश भारत में बिहार प्रांत के अगर पहले प्रधानमंत्री पूछे, क्योंकि उस समय वही होता था प्रधानमंत्री, तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। जापान की मुद्रा जो है क्या कहलाती है, 58 का राइट आंसर बताइए। तो जापान का क्या होता है, येन होता है ना। युआन तो होता है चीन का, येन कहाँ का हो जाएगा, जापान का। बिहार में प्रथम जो है जू सफारी कहाँ स्थापित है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ स्थापित है, 59 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजगीर में। कहाँ होगा, राजगीर में, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी जो शुरुआत हुआ था पर्यटकों के लिए 2022 से इसकी शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जानवरों के निवास यहाँ पे आप देखे जा सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है, ये बताइए। जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है, 60 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों जो है खेतों की सिंचाई के लिए। क्या होगा, ये खेतों की सिंचाई के लिए, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे
मौलिक दिया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया था। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने मौलिक जो अधिकारों की चर्चा की गई है दिया है, मतलब ये हो गया करेंट लेवल का। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है, टोटल 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार, यही है 6 को। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्योंकि पहले जो था वो आपको था संपत्ति का अधिकार भी, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या किया, तो हटा दिया गया। तो अभी जो परसेंट में आपका है कितना है, तो ये आपको 6 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान क्या है भारत का, जन गण मन है ना। तो जन गण मन की रचयिता किसने किया, रचना किसने किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर बोलिए। और बांग्लादेश के भी दोस्तों राष्ट्रगान जो है उसका भी रचना किसने किया है, तो यही किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, तो आपका जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया, बताइए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, और 63 का राइट आंसर बताइए। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था ये, 1757 में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखना। जिसमें जो है नवाब अपने सेनापति मीर जाफर ही धोखाधड़ी कर दिया था। मतलब उस समय जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपना साठगांठ करके क्या किया, तो इसको धोखा दे दिया और धोखे से उसको मरवा दिया। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने राज्य है। भारत में जो कितने राज्य है, कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 28 राज्य हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है ये बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का जो नाम है क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मयूर हो जाएगा। क्या होगा, मयूर, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मयूर। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर बोलिए चाहे मयूर बोलिए। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ फसल है। बहुत भी क्वेश्चन है, खरीफ फसल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए खरीफ फसल आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं है, तो देखिए गेहूं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मक्का और आपको गन्ना, ये सभी क्या है, तो आपको एक जो है सॉरी कौन यहाँ पे नहीं है कारण, क्योंकि मक्का और ये गन्ना और धान ये तीनों तो आपको खरीफ में आ जाएगा, लेकिन गेहूं क्या है, तो एक रबी फसल में आता है। किस में आता है, रबी फसल में। देखिए खरीफ क्या होता है, तो आपको याद रखना है जून जुलाई में बोई जाती है। ये क्लियर याद रखना है, ये कब बोई जाती है, तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हो गया जैसे धान उगाते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, ये सभी आपको खरीफ फसल में आता है। रबी क्या होता है, तो रबी अक्टूबर नवंबर में बुनते हैं, ठीक है, और बोई जाती है, और आपको जो है मार्च में जो है सॉरी फरवरी में जो है ये यानी कि फरवरी मार्च में काट ली जाती है। कब काटती है, फरवरी मार्च में रबी फसल को काट ली जाती है, जिसमें आपको गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये सभी आते हैं, मटर भी। निम्नलिखित में से 2024 में जो है भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया किसको, ये बताइए। मरणोपरांत किसको दिया गया, 2024 की बात कर रहे थे। इनको दोस्तों नहीं दिया गया, ये जिंदा है। जयप्रकाश नारायण बहुत पहले, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत पहले। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है कर्पूरी ठाकुर होगा। आंसर सिर्फ ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, ये बताइए। वर्ण व्यवस्था में दोस्तों शामिल नहीं है, इसका नाम बताना है। राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, ये आपका 68 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, अत्यंज। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर है। बाकी क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये सभी आपको इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लगभग आपका जो है माना कि वर्ण अगर देखेंगे तो 4 है, यानी कि माना कि चतुर्थ जो आपको वर्ण समाज की कल्पना की गई वो 4 है, याद रखना, जिसमें आपको जो है एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, ध्यान रखना। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कितने ग्रह है, ये टोटल 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही है। आंतरिक ग्रह जो कहा जाता है वो आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहा जाता है, और बाह्य ग्रह जो कहा जाता है जो बाहर की ओर से ज़्यादा होता है वो आपको होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मंगल ग्रह, और देखिए नंगी आंख से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नंगी आंख से जो हम लोग देखते हैं, नंगी आंख से ये 5 ग्रह को देखते हैं।
कितने ग्रह को? 5 ग्रह को। 5 ग्रह का नाम क्या क्या है? तो याद रखना, जो भी दिन के नाम पे, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, जो भी दिन के नाम पे ग्रह है वो आपको नंगी आंख से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको है बुध हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस फसल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है? कौन सी फसल ज़्यादातर नहीं होती बिहार में? तो यहाँ पे देखेंगे सेब की खेती नहीं होती। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्लास। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो टारगेट बैच अभी तक बिहार एसएससी का नहीं लिया है, तो टारगेट बैच में अभी जो है ऑफर आपको जो है 6 तक बढ़ा दिया गया है, यानी 149 रुपया में ऑफर आपको जो है 149 रुपया में बिहार एसएससी का ये टारगेट बैच आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा थ्योरी के साथ हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे वो टारगेट बैच का ऑफर 149 रुपया तक कर दिया गया है, जो कि छठ पूजा तक है। एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप लोग जो है बैच को परचेस कर लेंगे और बेहतरीन तैयारी आप लोग शुरू कर देंगे अभी से, तभी जाके होगा। अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, फिर इधर से आपको जो है हम जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये पूरा जीएस का प्रश्न था जो कि आपको पूछा गया था, याद रखना 15/9/2024 को, वही ये प्रश्न था। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।